अफसाना का वोट काट दो, सलमा रुखसार का वोट भी काट दो, मुशाहिद का वोट भी काट दो। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से खबर सामने आई है, जहां पर एक बीजेपी के नेता पर मुसलमानों के वोट कटवाने का आरोप लगा है। लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि ये सारे मुसलमान तो जिंदा हैं और कोई भी शिफ्ट नहीं हुआ, यानी कि एक साजिश के तहत इन मुस्लिमों के वोट को काटने का काम किया जा रहा था। इस मामले के सामने आने के बाद अखिलेश यादव की वो बात सच होती दिखाई दे रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जानबूझकर एसआईआर के तहत मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से मामला सामने आया, जहां पर लगभग 17 नामों की लिस्ट दी गई और कहा गया कि इन सभी के वोट काट दो। वोट काटने के लिए किसी मुकेश पाल नाम के आदमी ने आवेदन किया था, जो बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। हालांकि बीएलओ की जांच में सारे तथ्य गलत पाए गए और इनका वोट नहीं काटा गया। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जब समाजवादी पार्टी के नेता ने उस शख्स से फोन पर बात की तो उसने इस आवेदन को करने की बात स्वीकार की और कहा कि पार्टी के काम के चलते उसने ऐसा किया था। आप सबसे पहले ये रिकॉर्डिंग देखिए। ये तो आप उसी गांव के व्यक्ति हो रहने वाले, आपको पता भी होगा। अब आपने जैसे फार्म 7 भरवाया सलमा का, उसमें आपने लिख के दिया कि इसकी वोट कहीं और है, ठीक है जी। अब वो बीएलओ लिख रही है उस पर, मैं बकौल बीएलओ आपको बता रहा हूँ। जांच उपरांत ये सत्यापित किया जाता है कि उक्त मतदाता की किसी अन्य स्थान पर वोट नहीं है। दावेदार का दावा गलत पाया गया। ये आपने सलमा का लिखा, ऐसे ही आपने रुखसार का लिखा। ये 17 है, टमाटर इसी तरीके से। तो भैया एक बात तो बताओ, ऐसे कैसे काम चलेगा? अगर ये चीजें होंगी तो फिर तो कोई बचेगा ही ना। एसआईआर का काम चल रहा था 6 तारीख तक, वो होने समाप्त। उस बीच में उन्होंने सत्यापन के लिए दिए ना अपने पार्टी कार्यकर्ता। नहीं तो पार्टी ने आपकी ने सारे मुसलमानों की दे दिए। देखो सबाना है, रुखसार है, सलमा है, ये उस साइड के 17 है और उकसाना है। तो टोटल मुस्लिम है भैया, ऐसे कैसे काम चलेगा? कोई अकबर है। ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ से भी सामने आई, जहां पर एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में एक शख्स दिखाई दे रहा था, वो कुछ पेपर दिखा रहा था और कह रहा था कि किसी शख्स ने इन मुस्लिम मतदाताओं का नाम कटवाने के लिए आवेदन किया है। उसका ये भी कहना था कि आवेदन करने वाला एक शख्स किसी पार्टी का नेता है। ये लोकसभा के फार्म है और ये 30 फार्म है, 31 फार्म है। ये हमारे बड़ा गांव के मनवीर भाई हैं और उन्होंने क्या किया, 31 फार्म भरे और इनको दर्शाया गया कि मर गए, यहाँ नहीं रहते। जब ये देखा नंबर, ये मुशाहिद है, ये 21 नंबर पर इसकी वोटर लिस्ट में नाम है। इसी तरह से ये आपका गुलेशन, ये 44 नंबर पे है, जिंदा है, गाँव में रहते हैं। गुलेशन की वोट उड़ा दी। इन्होंने जो है 31 फार्म भरे हैं, अभी और 3 फार्म और आ रहे दूसरी बीएलओ के पास है। दूसरी बीएलओ सविता है और दोनों को फार्म भर के इन्होंने वहाँ दिए हैं और वोट काटने के लिए। अगर अब ये बीएलओ जो है मास्टर जाफर है, वो कह रहे हैं कि अगर मैं सिग्नेचर कर देता हूँ तो 31 वोट एक बटन दबेगा, 31 वोट कट जाएंगे। वोट तो दे, कोई वोट देने वाले अधिकार किसने दिया? अब आपको बताते हैं बुलंदशहर में जिस शख्स के वोट को काटने के लिए आवेदन किया गया, उसने इस पूरे मामले पर क्या कहा। हाँ, जैसे कि मुझे आपत्ति का पता चला, वो हमारे गांव के रहने वाले थे, साईनगर मंडिया से, मुकेश तोमर साहब। मैं उनके घर पर गया तो उन्होंने मुझे कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप डरे ना, कृपा करके ये करके मुझे समझा दिया। तो बीएलओ ने क्या कहा? बीएलओ ने ये कहा कि आपकी वोट कटवाने के चक्कर में लगे हुए हैं ये लोग। तो मैंने कहा मैं देख लूँगा उनसे बात करके। तो ऐसे कुछ और भी लोग हैं यहाँ जिनकी आपत्ति दर्ज कराएगी ये? हाँ, मुस्लिम जाति में वो ये बताते हैं कि मैं अध्यक्ष हूँ उसका, बीजेपी का। अच्छा, उन्होंने दर्ज करवाई गई है आपत्ति, मुकेश तोमर साहब। तो ये बीएलओ ने तो खारिज कर दी है कि बोले कि यहीं रहते हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट। हाँ जी, मैंने लिख के दिया था, हम तो यहीं रहते हैं। हमारे दूसरी जगह वोट भी नहीं है? नहीं जी, कहीं हम तो यहीं रहते हैं, जब दूसरी जगह नहीं है। मेरी तो आई साल आती है वोट। अच्छा, एसआईआर का फार्म तो भरा था आपने? एसआईआर शुरुआत में जो फार्म भरा गया था वोट लिस्ट? हाँ जी, भरा है मैंने। अच्छा, और जो वोट लिस्ट बनी थी वो जब चस्पा हुई थी तो उसमें नाम था? हाँ, मेरा नाम है जी। कभी मैंने हर पंचवर्षीय योजना में वोट डालता हूँ। अच्छा। बुलंदशहर से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की सरकार पर हमला बोला और बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए।
किस तरह की आपको जानकारी मिली थी और क्या प्रकरण है? जानकारी ये मिली कि जो हमारे बीएलए वहाँ थे राम कुमार यादव, जो हमारे मजदूर सभा के अध्यक्ष भी हैं, वो बूथ पे थे। उन्होंने देखा 7 नंबर फार्म भरे जा रहे हैं और उन्होंने जब बीएलओ से बात की तो बीएलओ ने उन्हें कुछ फार्म दिए, बाकी बीएलओ ने फार्म फाड़ दिए। और जो व्यक्ति उन फार्मों को अपने दस्तखत से जमा करने वाला है वो डॉक्टर मुकेश पाल अपना नाम बताता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। हमारी जो शंका माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी बार बार कह रहे थे कि पूरे प्रदेश में ये चल रहा है, और हमने बहुत जगह दौड़ाई है, मुंडाखेड़ा में दौड़ाए, शिकारपुर दौड़ाए, खुर्रमपुर दौड़ाए, लेकिन हम पे सबूत नहीं था। अब ये प्रूफ मिला है, और ये प्रूफ मिलने के बाद अब ये हम कह सकते हैं कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में बैठे लोग, उनके षड्यंत्र के तहत ये कार्य हो रहा है, उन्हीं की प्लानिंग पे हो रहा है, उनके बड़े जो नेता हैं उनके इशारे पे हो रहा है। अगर हम ये मान लें कि आपत्ति लगाना किसी भी व्यक्ति का उसका अधिकार है कि वो आपत्ति दे सकता है, लेकिन आपत्ति देगा तो जो भारत निर्वाचन आयोग ने फार्म 7 जारी किया है उस फार्म पे देगा, उस फार्म की फ़ोटो स्टेट निकाल के देगा। लेकिन ये जो आपत्ति दी गई हैं, ये फार्म स्पेशली छपे हैं, और स्पेशली इसलिए छपे हैं कि ये सारा कंप्यूटराइज है। अच्छा, ये टोटल इसमें जो ये अफसाना लिखा है नाम, अफसाना का नाम भी इस पर जो है कंप्यूटराइज है, और उनका जो APIC नंबर है वो भी कंप्यूटराइज है। गांव का नाम बराल भी कंप्यूटराइज है, सारा कंप्यूटराइज है। सिर्फ आपत्ति करने वाले का नाम लिखा है मुकेश पाल सिंह और मोबाइल नंबर लिखा, दस्तखत हो रहे हैं। अब जहां BLO ने इनको रिसीविंग दे दी, और BLO ने जांच के बाद, ये दीपिका बंसल वहां BLO हैं, बूथ संख्या 40 है, और वो ये कहती हैं कि जांच उपरांत ये पाया गया कि मतदाता का कहीं दूसरे स्थान पर कोई वोट नहीं है और ये यही वोट सही है। तो ये जो षड्यंत्र है और ये जो प्लानिंग है, अगर उन्हीं के मिजाज के, उन्हीं के जहन के BLO होंगे, जबकि अधिकतर BLO ने बहुत अच्छा काम किया है, उन्हें हम मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उन्होंने कोई फार्म जमा नहीं किया, या तो उन पर बहुत दबाव बना कि आपकी नौकरी चली जाएगी, आपको सस्पेंड करा दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं माने और BLO ने घर घर पर जाके काम किया है। यानी कि इस मामले से ये साबित होता है कि उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर कुछ राजनेता दबाव बनाकर लोगों के वोट को कटवाने की कोशिश कर रहे हैं। बुलंदशहर के मामले से तो ये भी साबित होता है कि अगर BLO ने सतर्कता न बरती होती तो इन लोगों का वोट कट जाता। जब चुनाव आते वो लोग वोट डालने जाते और उन्हें पता चलता कि उनका तो वोट है ही नहीं, और पिछली बार उन्होंने वोट डाला था। भारतीय संविधान हिंदुस्तान के हर शख्स को मतदान करने का अधिकार देता है, और भारत की सरकार का और तमाम संस्थाओं की ये जिम्मेदारी है कि किसी भी व्यक्ति को उसके मताधिकार से वंचित न किया जाए। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की साजिश करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले हम हैं, इस देश की सरकार बनाने वाले। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।